दोस्तों, आप सभी तो जानते ही हैं, साल में 4 नवरात्रि मनाई जाती है, जिनमें चैत्र व शारदीय नवरात्रि का सबसे अधिक महत्व है। आपने देखा ही होगा, नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापित किया जाता है और फिर किसी मिट्टी के पात्र में जौ बोया जाता है। क्या आप जानते हैं नवरात्रि के दिन जौ क्यों बोया जाता है? अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ऐसा माना जाता है जौ बोने की परंपरा शाकंभरी देवी से जुड़ी हुई है, जिससे जुड़ी कथा का वर्णन दुर्गा सप्तशती से जुड़ा हुआ है। देवी और देवताओं के स्तुति से प्रसन्न होकर शाकंभरी देवी सभी देवी देवताओं से कहती हैं, जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों की स्तुति पर मैं पृथ्वी पर अयुनजा रूप में प्रकट हो जाऊंगी और अपने 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकुन द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वैशाखी सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी देवी के नाम पर मेरी पूजा होगी। ऐसा माना जाता है कि देवी से उत्पन्न शाक जौ ही थे, इसलिए हिंदू धर्म में कोई शुभ कार्य जौ के बिना अधूरा माना जाता है और सृष्टि में सबसे पहली फसल जौ ही थी। इस कारण जौ के फसल को एक पूर्ण फसल की मान्यता दी गई है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से सवाल किया, हे ब्रह्मा, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु, तुम्हारे यह प्रश्न का हल इस कथा में छिपा हुआ है। बहुत साल पहले मनोहर नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था जिसका नाम पृथ्वी था। वह देवी दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। जवान होने पर उसकी शादी हुई। फिर कुछ दिन बाद उसकी पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम सुंती रखा गया। जब वह बड़ी हुई, अपने पिता के साथ भी पूजा यज्ञ में बैठा करती थी, लेकिन वह एक दिन पूजा में न बैठकर अपने सहेलियों के संग खेलने चली गई। यह जानकर वह ब्राह्मण क्रोधित हो गया और उसके पास जाकर कहने लगा, दुष्ट, आज तुमने माँ दुर्गा की पूजा क्यों नहीं की? अब अपराध में मैं तेरी शादी एक कुष्ठ रोग युवक से कर दूंगा। पिता की बात सुनकर सुंती को बड़ा दुख हुआ, लेकिन वह पिता से बोली, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ, आप जैसा चाहें मैं तैयार हूँ। अगर मेरे भाग्य में यही लिखा है तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि जो इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे फल मिलता है, क्योंकि कर्म करना ही मनुष्य के अधीन है, फल देना ईश्वर के हाथ में है। अपनी पुत्री सुंती के मुख से ऐसी बातें सुनकर ब्राह्मण का क्रोध और बढ़ गया। कुछ दिन बाद उसने पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया। विवाह के बाद सुंती जब अपने ससुराल जाने लगी तो ब्राह्मण ने कहा, बेटा, अपने कर्मों का फल भोगो, देखें भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। सुंती सोचने लगी, क्या मेरा भाग्य इतना खराब है जो मुझे कुष्ठ रोगी पति से विवाह करना पड़ा। वह अपने पति के साथ वन में चली गई और फिर अगले दिन माँ दुर्गा सुंती के सामने प्रकट हुई और बोली, हे पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। तब सुंती बोली, हे देवी, आप कौन हैं? मैंने आज से पहले आपको कभी नहीं देखा। तब माँ दुर्गा बोली, हे पुत्री, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ, तुम्हारे पूर्व जन्म के प्रभाव से मैं प्रसन्न हूँ। देवी दुर्गा की बातें सुनकर सुंती बोली, माँ, मैं पिछले जन्म में कौन थी? तब माँ ने कहा, पिछले जन्म में तुम भील की पत्नी थी। एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की और सिपाहियों ने तुम दोनों को पकड़कर कारागार में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुम दोनों को भोजन भी नहीं दिया।
और पानी भी नहीं दिया। उस समय नवरात्र का दिन चल रहा था। तुम दोनों पूरे दिन उपवास रहे और ना ही जल पिया। इस कारण तुम दोनों का 9 दिनों का नवरात्र व्रत हो गया। इसी कारण मैं तुम्हें वरदान देने आई हूँ। पुत्री बोली, हे माँ, अगर आप मुझे वरदान देना चाहती हैं तो मेरे पति को कुष्ठ रोग से मुक्त कर दीजिए। तब दुर्गा माँ ने उसके पति को कुष्ठ रोग से मुक्त कर दिया। यह देख सुनती देवी माँ की पूजा करने लगी। देवी माँ सुनती से प्रसन्न हुई। तब से सुनती नवरात्र का 9 दिनों का व्रत करने लगी। नवरात्र का व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।